मदारिस की चटाई पर, बोरियों पर बैठने वालों ने अंग्रेज के तोप और तेग का सामना किया था और इस मुल्क को आजादी मिली थी। यह मदरसे का किरदार है, यह उलमा का किरदार है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस गांव के लोगों ने, इस मदरसे के जिम्मेदारों ने 9 बच्चे हाफिज कुरान तैयार किए। कितने तैयार किए भाई? जोर से बोलिए, कितना तैयार किया? 9। ये कहाँ जाएंगे? बोलो, डरते क्यों हो? जीएसटी लगा हुआ है क्या? कहाँ जाएंगे ये? कहिए इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे। हाथ उठाओ, जरा सा गर्मी पैदा करो। माशाअल्लाह। अल्लाह की जन्नत, जन्नत में अल्लाह ताला ने फरिश्ता बनाया। ये बेटा जरा सुनो, ये लैला मजनू नहीं सुना रहा हूं, जरा अगल क्वालिटी का आदमी जरा सुन लो, फिर जिंदा रहो न रहो। जन्नत में अल्लाह ने फरिश्ता बनाया, पैदा किया। उसका काम क्या है? मेरी माँ बहन सुन रही होगी, यहाँ तो हमारी माँ बहन नाक में नख मुन्नी लगा लेती है, लगाती कि नहीं लगाती है? अब फिर शरीयत बताऊंगा तो आप बिदक जाओगे। मुसलमान आजकल बिदकू हो गया, बिदकू। जहां अच्छी बात कहो पाजामे से बाहर हो जाता है। अरे शरीयत हम नहीं बताएंगे, कुरान हम नहीं बताएंगे, मसाइल हम नहीं बताएंगे, तो मुरली मनोहर जोशी बताएगा आपको। सोचो तो जरा सही। मेरी माँ बहन बड़ी तादाद में सुन नहीं होंगी। एक शरीयत बताता हूं, फिर मैं उस तरफ आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। बात खत्म होने वाली है हमारी। बाजार है, मार्केट है, शौहर घर पे है, तो हम शौहर जब मेरा घर पर है तो हमें मार्केटिंग किस अंदाज में करना है? शरीयत ने इसके लिए भी रास्ते बताए। शौहर घर पे नहीं है तो हमें मार्केटिंग किस तरीके से करना है, यह भी शरीयत ने बताया। हमारा हाल यह है, शौहर घर पे हो तब भी, नहीं हो तब भी। अगर शौहर घर पे है तो बदन में खुशबू भी लगाओ, तेल भी लगाओ, कजरे भी लगाओ, काजल भी लगाओ। ये सुन्नत है, ये शरीयत है, ये तरीका है। और अगर शौहर नहीं है तो गंदे कपड़े पहनो, मार्केट जाओ, 2 रंग का चप्पल पहन कर जाओ, हिजाब के अंदर जाओ, पर्दे से जाओ। कोई इतर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं है। परफ्यूम का लगाना ऐसे भी हराम है, इसके अंदर अल्कोहल है। और परफ्यूम लगा के नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों, नमाज पढ़ने वालों सुनो, जब तक तेरे जिस्म से परफ्यूम की बदबू आती रहेगी, तेरे बिस्तरे पर जब तक परफ्यूम का खुशबू आता रहेगा, ना वहां फरिश्ता जाएगा और ना ही तेरी नमाज कबूल होगी। इसलिए इसके अंदर हराम चीजों का अक्स मौजूद है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझते हैं। तो शरीयत को हम लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। तो ये जो हाफिज कुरान तैयार हुए, इनके रुतबा को आपने समझ लिया। और आगे आप ये समझें, हमें भी हाफिज कुरान बनना था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के बादशाह गुजरे हैं, अब बहुत जलील मजबूत बादशाह थे। उनका बेटा हाफिज कुरान हो गया औरंगजेब आलमगीर का। जब औरंगजेब आलमगीर का बेटा हाफिज कुरान हुआ तो बाप ने अपने शायान शान जलसा किया और इज्तिमा किया। बड़े बड़े वज़रा आए, वकील आए, मंत्री आए, और औरंगजेब आलमगीर के अब्बा पापा जान मस्जिद के कोना में बैठ कर रो रहे थे। औरंगजेब आलमगीर ढूंढे अपने वालिद को, तो देखे मेरे अब्बू जामे मस्जिद के कोना में बैठ कर रो रहे हैं। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा, अब्बा आप रो रहे हो? मुसलमान वो लफ्ज को सुनो, अब्बा आप रो रहे हो, आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। औरंगजेब आलमगीर के अब्बा ने कहा, बेटा बेटा तेरा बेटा हाफिज हुआ है, मेरा बेटा हाफिज नहीं हुआ, इसलिए मैं रो रहा हूं। औरंगजेब आलमगीर सल्तनत के अंदर, बादशाहत के अंदर, हुकूमत के अंदर 6 महीने में कुरान को हिफ्ज़ मुकम्मल किया और वालिद के पास पहुंचे और कहा, अब्बा हुजूर आज मैं भी हाफिज कुरान हो गया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी अजमत है इस मोहल्ले के लिए,
इस गली के लिए, इस मदरसे के लिए कि आपने 9 हाफिज कुरान को तैयार किया। काबिल मुबारकबाद आप हैं। अगर हमने अपने बेटा को हाफिज कुरान नहीं बनाया तो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, एक एक लफ्ज का सवाब आपको पहुंचेगा, एक एक हर्फ का सवाब पहुंचेगा, और अभी से लेकर कयामत तक एक सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जाएगा आपका कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। पर्दे के पीछे खुसुर फुसुर की आवाज आ रही है, इतनी कीमती बातें हो रही हैं, उनको अभी तक खुसुर फुसुर से फुर्सत ही नहीं है। अरे सुनो सुनो मियाँ सुनो, ना अल्लाह दोबारा आएगा ना आप ये जलसा करोगे दोबारा। कोई इंशाअल्लाह करेंगे, बोलो कितना जल्दी क्या आपको दर्द करेगा इंशाअल्लाह, बोले करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये जलसा तो रीढ़ की हड्डी है, मैंने बताया नहीं आपको। तो ये जो हाफिज कुरान तैयार हुआ, इसका एक एक हर्फ आपको कैसे पहुंचे, ईमानदारी से इस पर हाथ रखना, इस पर हाथ रख लीजिए आप और पूछिए अपने दिल से, आपने 30,000 का मोबाइल लिया कि नहीं लिया, गुनाह का काम किया कि नहीं किया, 25,000 का लिया, 10,000 का लिया, और सारे कारोबार हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो नेकी का कारोबार नहीं हो रहा है। मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि एक हाफिज कुरान जो कुरान पढ़े और सुबह क़यामत तक उसका सवाब आपको मिलता रहे, तो बहलोल ने जुबैदा को और हारून को, बादशाह हारून को जो खलीफा है, उनको जन्नत के लिए हारून रशीद की बीबी जुबैदा को कहा था, मैं जन्नत को बेच रहा हूं, कितने में तुम खरीदोगी? तो कहा बैक आना या भक्तीन आना। इसी जामे मस्जिद की बात नहीं है, बल्कि बसरा की बात है, कूफे की बात है। तो बहरहाल बहलोल ने जुबैदा को कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगा और तुम जन्नत में जाओगी। अब हारून बादशाह रात को ख्वाब में देखा, टुक टुक इस दरवाजे पर उस दरवाजे पर, एक दरवाजे पर लिखा था ये जुबैदा का घर है, यानी जन्नत में ये जुबैदा का घर है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फरिश्ते ने गट्टा पकड़ा, चल पीछे हट। हारून साहब ने कहा, हारून रशीद साहब ने कहा, ए फरिश्ता, मैं तो जुबैदा का शौहर हूँ, मेरा तो हक है, मेरी सल्तनत पर उसका हक है, मुझको झांक लेने दे। कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये जन्नत जुबैदा के लिए है। इतने में नींद टूट गई और दरबान को बुलाया, जुबैदा को बुलाओ। जुबैदा दौड़ी हुई कि रात में क्या माजरा। फिर उसके बाद शाह बहलोल के ये दोनों पहुंचे। शाह बहलोल से कहा आप जन्नत बेच रहे हो? कहा मैं नहीं बेचता। बड़ी खुशामद बरामद किया। फिर कहा चलो तुमको जन्नत देता हूँ। फिर इस शर्त के साथ कहा अच्छा रात में जन्नत देख कर आए थे और अभी जन्नत मांग रहे हो। एक लंबा वाकया है। मेरे दोस्त बहलोल ने बोल कर कहा था कि जन्नत, मैं हदीस पढ़ के आपको जन्नत दे रहा हूं और गारंटेड पर्ची के साथ लिख करके दूंगा। और मैक पर बोल रहा हूं, दिल्ली की सरजमीन पर बोल रहा हूं, उलमा और मुफ्तियान किराम बैठे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपको जन्नत में भेजेंगे। तरीका मेरा होगा, अमल आपका होगा। क्या करें? इंशाअल्लाह करेंगे। अगर आपको कहा जाए एक आंख खराब है 50,000 का इलाज होना है, क्या हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अरे बोलो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? क्या किडनी फेल है 5 लाख रुपया लगेगा, दोगे कि नहीं दोगे? दिल का हार्ट का प्रॉब्लम है 5 लाख 10 लाख खर्च होंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ तो पूरा जिस्म बीमार, रूह बीमार, इसके इलाज के लिए नबी ने जो तरीका बताया वो तरीका मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। ये हाफिज कुरान तैयार हुए हैं, मदरसे वालों ने इस पे सदका ज़कात खैरात फितरा और सदका लगाया है और आप ही की रकम लगाई है। लेकिन आज मैं ये चाह रहा हूँ इस कॉलोनी से, इस मोहल्ले से, इस गांव से, इस घर से, इस गली से, इस बिल्डिंग से, इस मजमे से, इस इजलास से 9 आदमी ऐसे तैयार हो जाएं जिनको अपने माँ से मोहब्बत हो, बाप से मोहब्बत हो, और वो ये कहें कि मेरी माँ ना रही, मेरे वालिदा मोहतरम ना रहे, लेकिन वो चले गए दुनिया से, तो हम उनके आखिरत का सामान तैयार करते हैं। मेरे दीनी भाई, एक हाफिज कुरान पर मदरसा वाला कम से कम 3 साल में कम से कम 25,000 खर्च करता है। कितना खर्च करता है बाबा?
25,000। अब 25,000 रुपया एक हाफिज कुरान का हदिया हो गया। अब हाफिज कुरान आप नहीं बन पाए, आपका बेटा नहीं बन पाया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इस सवाब में शरीक रहें, तो याद रखें एक हाफिज कुरान का हदिया या एक हाफिज कुरान का सदका कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे मांगा जाएगा। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? कहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बच्चा सबका हाथ उठ रहा है जो कमाता नहीं है। बुढ़वा सब कह रहा मौलाना फंसा लिया अपने जाल में। ये जाल नहीं है, ये जन्नत में जाने का रास्ता है। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, सुन रही हैं। आपको भी ये शौक पैदा होना चाहिए कि हम भी जन्नत में जाने वाले बने और औरतें भी जन्नत में जाए और मर्द भी जन्नत में जाए। अब जन्नत में मर्द को क्या मिलेगा ये बाद में बताऊंगा। पहले कोई एक ऐसा बेटा तैयार हो जाए, कोई ऐसा माँ का लाल तैयार हो जाए, कोई ऐसा जिगर का टुकड़ा तैयार हो जाए, कोई कुरान से मोहब्बत करने वाला तैयार हो जाए। दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, मिट न सकेगी, न मिटाई जाएगी। और ये अल्लाह के नूर को बुझाने वाले वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अरे हमारे जियाले मौजूद हैं, ये दीन वाले मौजूद हैं, ये नबी वाला मौजूद है, ये अल्लाह वाला मौजूद है, ये कुरान वाला मौजूद है। एक हाफिज कुरान पर मदरसे ने 25,000 खर्चा किया। हाफिज कुरान कुरान पढ़ेगा, हाफिज कुरान तहज्जुद पढ़ेगा, हाफिज कुरान नफिल पढ़ेगा, हाफिज कुरान इशराक पढ़ेगा, हाफिज कुरान दूसरे को पढ़ाएगा, वो दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, वो तीसरा चौथे को पढ़ाएगा। ये सिलसिला क़यामत रहेगा। नस्लन बाद नस्लिन कुरान पढ़ने का पढ़ाने का सिलसिला रहेगा। और आपसे सिर्फ इतना लिया जा रहा है, मैं इस बच्चे से नियत कराऊंगा और उस शर्त पे कराऊंगा, पहले एक आदमी जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। आप हाफिज कुरान नहीं बने, लेकिन हाफिज कुरान के सवाब में शरीक होना चाहते हैं, कब्र को रोशन करना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, नबी की शिफात लेना चाहते हैं, तो एक हाफिज कुरान का सदका 25,000 रुपया है। कौन ऐसा मर्द मोमिन है जो माँ के नाम पर गुर्दा नहीं मांगेंगे, फेफड़ा नहीं मांगेंगे, आंख नहीं मांगेंगे? 25,000 रुपया अजमत कुरान के लिए, हाफिज कुरान के लिए कौन ऐसा माँ का बेटा है? खड़ा हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह उसकी फजीलत बताऊंगा। बोलिए। एक भाई, आप हाफिज हुए हैं मौलाना? यहाँ खड़े होइए, यहाँ आइए। मैं एक नमूना दिखा रहा हूं आपको। ये नमूना नकली होगा मेरा, हाँ, चूंकि अभी दे दूंगा तो सब आप लोग के मिलिएगा तो फायदा क्या है, इसीलिए हम स्टॉक में बचा कर रखे हुए हैं। इस बच्चे से हम नियत कराएंगे, जैसे हम नमाज की नियत करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा होती है, रोज़ा की नियत करते हैं, रोज़ा अदा होती है, हज की नियत करते हैं, हज अदा होती है, ज़काती करते हैं, ज़कात अदा होती है। तो नियत कराएंगे अनोखा अनमोल कुरान और हदीस की रोशनी में। पर्ची पर मैं लिख के दूंगा, इस चीज की गारंटी कुरान और हदीस से साबित है। ए बेटी 5 मिनट, 5 मिनट इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 5 मिनट के लिए साबित है। और इसको आपको मानना और तस्लीम करना होगा। सबसे पहले अगर हमें कुरान से, अल्लाह रसूल से, माँ से अगर मोहब्बत है, तो कोई ऐसा बेटा तैयार हो जाए, 25,000 का ऐलान करे कि एक हाफिज कुरान पर मदरसा ने 25,000 खर्च किया है, तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं इस बच्चे के नाम का सदका मैं अदा करूंगा। कोई है इस मजलिस में? एक आदमी बोलिए। अपने माँ के लिए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, गली मोहल्ला के लिए, इलाके के लिए 25,000 रुपये का पहला। और ये बच्चा नियत क्या करेगा? मैं देखें मौलाना, ये जो नियत करा रहा हूं मैं, ये ऐसे ही है बगैर किसी के नाम का। देखिए मैं इसको नियत क्या कराऊंगा, पहले मैं इससे सुनिए तभी से सुनिएगा। हम इससे नियत ये कराएंगे, ऐ अल्लाह जो अजमत कुरान पर सदक़े के लिए एक हाफिज कुरान की किफ़ालत किया है, अब देखिए इसकी नियत की होगी। ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ मैं जितना कुरान पढ़ूँ, अब समझ रहे हैं बच्चा क्या नियत करेगा? मैं जितना कुरान पढ़ूँ, जितना पढ़ाऊँ, मेरे बाद जितने पढ़ें, जितने पढ़ाएं, ये सिलसिला क़यामत तक है। ऐ अल्लाह जिसने कुरान में जो हिफ्ज़ किया हूँ, मेरे नाम का सदका दे रहे हैं,
ऐ अल्लाह उनके वालिदैन को इसका सवाब पहुंचा, और इनके वारिसीन में जब तक ये कुरान पढ़ने का पढ़ाने का सिलसिला रहेगा उसके रूह को इसका सवाब पहुंचता रहे। अब घर बैठे आपको 25,000 में क़यामत तक का सवाब मिल रहा है, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? कितनी बड़ी बात है आपके लिए। अभी मैं अररिया में पूर्णिया में जलालगढ़ है एक जगह, जलालपुर क्या है मौलाना, जलालगढ़ है, 32 बच्चा हाफिज कुरान हुआ, और मैंने ऐलान सिर्फ किया तकरीर के बाद, 32 बच्चा 35 मिनट के अंदर उड़ गया। 32 के 32 आदमी आए, और वहां मैंने 30,000 लगाया था बिहार में। बिहार के लोगों ने एक हाफिज कुरान का 30,000 दिया। अरे दिल्ली वालों, दिल रखते हो, आओ अपनी माँ के लिए अज़मत कुरान पर एक आदमी तैयार हो जाए, फिर ये बच्चा जो नियत करेगा आप सब मचल जाओगे इंशाअल्लाह। बोलिए, एक आदमी हाफिज कुरान के लिए 25,000। है कोई अल्लाह का बंदा? सब हम अल्लाह के बंदे ठंडे पड़ गए। आपसे उम्मीद है, अब बड़ी उम्मीद है आपके साथ। ये बच्चा जो नियत करेगा, मैं उसका मजमून बताया है, आप सिर्फ ऐलान करें कि मैं अपने माँ या बाप के नाम या अपने पूरे खानदान के नाम एक कुरान की तकमील कुरान के उन्वान पर जो खर्च हुआ है, मैं 25,000 रुपया एक हाफिज कुरान के लिए दे रहा हूं। है कोई अल्लाह का बंदा इसमें? चलिए हाथ उठाइए, माशाल्लाह। आइए बाबू, इधर आइए, आओ बेटा इधर आइए। देखो बाप, ये देखो माँ का बेटा, यहाँ ये शाबाश। क्या नाम है? नूर मोहम्मद। इधर देखिए, इधर देखिए। हमारे बिहार में एक बाप बीमार पड़ा, बिहार में एक बाप बीमार पड़ा, किडनी फेल हो गया। बेटी ने कहा अब्बा हम किडनी देंगे। कहा कि नहीं कहा? किडनी दिया कि नहीं दिया? बेटी किडनी दे सकती है। अब बेटा अगर ऐसा हो तो बाप के नाम पर, माँ के नाम पर कुरान भी दिया जा सकता है। मेरे दोस्तों, दुनिया की तारीख लिखी जाएगी, और फरिश्ते अभी जो तारीख लिख रहे हैं, इस बेटा का नाम लिखा है कि अल्लाह एक तेरे बंदे ने अपने माँ बाप के लिए अज़मत कुरान पर 25,000 लिखाया है। अब ये बच्चा जो नियत करेगा, क्या नाम भाई आपका? आपके वालिद का, बाप, अब्बू का, अम्मी का? रफीकन। हयात से, अब्बू भी हयात से निकाल कर देखिए इनका नाम, मालूम है, पता है आपको? अब देखिए बच्चा नियत क्या करता है। अगर आपको लगे कि ये बात सच और हक है, तो खुदा की कसम ये 9 हाफिज कुरान है, आप कम से कम सबके लिए तैयार हो जाएंगे। बोले बेटा, कोई अल्लाह, मैं नियत करता हूँ, जो कुछ के हमने, जो कुछ पढ़ा हमने, और जो कुछ पढ़ाएंगे हम, उसका सवाब नस्लन बाद नस्लिन ता क़यामत, इसका सवाब मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा और भाई नूर मोहम्मद साहब ने जो अपने वालिदा और वालिद के लिए ज़ख़ीरा आखिरत तैयार किया है। ऐ अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमा। उन्हें करवट जन्नत नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी बाल बाल की मग़फ़िरत फरमा। उनकी बाल बाल की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जो मैं पढ़ूं, जितना अभी तक मैंने पढ़ा, या जो मैं आने वाले वक्त में पढ़ूंगा, उसका हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़, बगैर मेरे असातिज़ा और मेरे सवाब में कमी किए, बगैर मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन के सवाब में कमी किए, भाई नूर मोहम्मद ने जिस नियत से लिया है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। अल्लाह इसको कबूल फरमा। आमीन आमीन। अच्छा मुसलमानों, बताओ ये जो मैंने नियत कराई है, इसका सबूत कहाँ से है? कहोगे ना? अब इसकी सबूत, आपने ऐसी नियत कराई, इसका सबूत कहाँ से है? बुखारी की पहली हदीस,
हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तमाम अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। किसके ऊपर है बोलिए? और इस बच्चे ने क्या नीयत की वो सुन लिया आपने। ये बच्चा जब तक पढ़ेगा, जब तक पढ़ाएगा, सवाब किसको पहुंचेगा बोलिए? नूर मोहम्मद के वालिदा को, वालिद को पहुंचेगा। ये है क्वालिटी। इतना तो कर जाओ कि मरने के बाद आपको उसका सवाब पहुंचता रहे। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु अन्हु, जब इंसान मर जाता है तो अमल के सारे अमाल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन 3 चीजें हैं जिसका सवाब मुसलसल पहुंचता है। उसमें से एक इल्म नाफे, जो अभी इस बच्चे ने भी नियत की है, सदका जारिया है, नेक साले औलाद है। ये नूर मोहम्मद साहब जैसा नेक साले औलाद, तीनों चीजों का ये इस्तेमाल इनकी जिंदगी में हो गया। एक बेटा तैयार हुआ है माँ का। कौन दूसरा ऐसा बेटा है जो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए। अरे मेरे दोस्त, ये सोच लेना, इस बार मोबाइल नहीं खरीदना है, इस बार 1 महीना गोश्त नहीं खाएंगे बकरे का। इसमें आपके कुरान की तकमील का सबब और जरिया बन सकते हैं आप, अपने वालिदैन के सवाब का जरिया बन सकते हैं आप। कौन ऐसा बेटा है, कौन ऐसा जिगर का टुकड़ा है अपनी माँ का, जो अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर एक हाफिज कुरान की और आवाज लगाए कि मैं अपने माँ बाप के नाम से एक हाफिज कुरान की किफालत करूंगा। पैसे आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, ये जमीन यूं ही रह जाएगी, ये आसमान यूं ही रहने वाला है, और हमें और आपको छोड़ कर जाना है। मनोमन मिट्टी में दफन होना है। मरने से पहले मरने की तैयारी करनी है, अपने लिए भी और अहले खानदान के लिए भी। तो कौन ऐसा मर्द मोमिन है, कौन ऐसा माँ का बेटा है, कौन ऐसा जिगर का टुकड़ा है, कौन ऐसा नूरे नजर है, कौन अल्लाह का प्यारा बंदा है, कौन उम्मत रसूल है जो अज़मत कुरान पर एक बेटा तैयार हो जाए कि एक हाफिज कुरान की किफालत मैं कर रहा हूं। बोलिए माशाअल्लाह। आ रहे हैं, पीछे से लोग आ रहे हैं, आ जाइए, यही साथ जाएगा। है कोई एक और अल्लाह का बंदा? 2 आदमी मिलकर भी कर सकते हैं। 10-10 हजार रुपया देंगे तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी यही नियत होगी। बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। अरे जब गवर्नमेंट किस्त दे रही है तो सवाब किस्त लेने में क्या गुनाह है बाबा? खूब किस्त लो एकदम दबा के। क्या नाम है? आइए इधर आइए। एक बैग नहीं देना आपको, ये 25,000 2 महीने में देना है। 8 का 8, 8 9 16, 8 3 24, 8-8 हजार रुपए महीने। तो एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा, आपके नामा अमाल में जुड़ जाएगा। दूसरा बेटा खड़ा हो, खड़ा हो मौलवी साहब, आप हाफिज हुए, आइए ले। क्या नाम बाबू? मोहम्मद अनस। अब्बू का नाम? हयात से हैं। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, तेरे जैसा बेटा हर घर में अल्लाह दे। अम्मी है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे। आपके सर पे उन दोनों का साया अल्लाह तादेर कायम रखे। कहिए आमीन। अरे जीएसटी नहीं लगता ना, जोर से बोल रहा, कबूल हो जाता है। कब कबूल हो जाए कुछ पता नहीं। हाँ, ये बहलोल की मजलिस है। समझिए, एक पागल आया था, जन्नत बांट कर चला गया। ये लिख के दे रहा हूं मैं, सब अपने अपने पास लिख कर रख रहे, गारंटी के साथ। हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ, झोल झाल वाली गुफ्तगू नहीं हो रही है। जो बोला हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, और पूरी दुनिया में बोलता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ। यूट्यूब पर जाएंगे आप, मौलाना जियाउल्लाह रहमानी सुपौल सर्च करेंगे, फिर पता चल जाएगा आपके शहर में, आपके दिल्ली में कौन पागल आया हुआ था। ये तो कारी तलहा साहब की बरकत कह लीजिए, बुजुर्गी कह लीजिए, पता नहीं किस किस तरीके से उन्होंने मुझको हासिल किया। अभी मगरिब के बाद अहमद बुखारी साहब की हमारी मीटिंग थी, इसीलिए जलसा में आने में ताखिर हो गई। बहरहाल, तो क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस। लिखिए वाली साहब का नाम? इकरामुद्दीन। घर C325। लिखो बेटा, C325। जल्दी लिखिए मौलाना। गली नंबर 14, C325। 3 महीने में कोई दिक्कत नहीं है, यही लोग देंगे, यही लोग पूरेंगे। लिखा?
मोबाइल नंबर लिखवा लीजिएगा, मोबाइल नंबर लिखिए, मेरा हौसला है। 9310632883। चलिए, अरे अल्लाह, ए अल्लाह, मैं नियत करता हूँ, बोलो मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करता हूँ भाई 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 मोहम्मद अनस मोहम्मद अनस इब्न अकरम इब्न अकरम ने जो मेरे तकमील कुरान पर तजवीद कुरान पर अपने वालिदैन के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एहतमाम किया। ऐ अल्लाह, मैं जो पढ़ूं, मैं जो पढ़ाऊं, मैं जो पढ़ाऊं ता कुर्बे क़यामत इसका सवाब इनके वालिदैन को मेरे असातिज़ा को मेरे वालिदैन को मिलता रहे। ऐ अल्लाह, हम तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। चलिए बाबू अनस माशाअल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अनस इब्न अकरम, गली नंबर 17, मोबाइल नंबर इतना अपने वालिदा के लिए, वालिदैन के लिए। जी खड़े हो जाओ भाई, एक मिनट। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ मुर्दा के लिए नहीं होता है, बात समझ रहे हैं आप? ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा के लिए भी होता है। ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब सवाब का पहुंचाना, नेकी का पहुंचाना। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये नियत करूँ अल्लाह इसका सवाब मेरे चचा तक पहुंचे, इसको बोलते ईसा सवाब। इसलिए घबराइएगा नहीं कि जिंदे बाप को ईसा अलैहिस्सलाम कर दिया, ठीक है? क्या नाम बताया उसका? नाम नहीं बताया। चलिए, एक बंदा खुदा, बोलो ऐ अल्लाह, एक बंदा खुदा ने तेरे नाम का अपने नाम का पोशीदा रखा और तकमील कुरान पर मेरी किफालत की। ऐ अल्लाह, मैं जो पढ़ूं जो पढ़ाऊं ता कुर्बे क़यामत सवाब उनको उनके वालिदैन को मुझको मेरे वालिदैन को मेरे असातिज़ा इकराम को मिलता रहे। आमीन माशाअल्लाह। कितने हो गए हजरत? 4 हो गए। आप कितने रह गए? एक सबका बोलिए और बोलिए। देखिए, ये है जब ऐसे लोग इस गांव में मौजूद हैं, फिर कुरान के जबर को ज़ेर कौन करेगा? उसका जबड़ा हिला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। असल में मुझको कन्फ्यूज़की डिपार्टमेंट में कहा गया कि इस तरह की गुफ्तगू हो, इस तरह की बात हो रही है माशाअल्लाह, और बड़ी मजबूती के साथ आपने सुना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोग मायूस नहीं हो, आपके लिए भी ऐलान है। आखिर में एक ऐलान होगा जो सबके लिए है, और वो मेरे पास अभी मौजूद है। जल्दी से बोलिए भाई। एक बच्चा और भाई, आओ जल्दी से आओ, आइए। मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद नाजिम, इन्होंने फोन से खबर दी। अल्लाह, मोहम्मद सरफराज भाई गैस वाले, मोहम्मद नाजिम साहब, इन्होंने एक कुरान हिफ्ज करने वाले को कबूल किया है। लो बेटा, 2 बेटा हो, 2 बेटा आएगा, 2 आओ, 6 हो गए। आप कितने रह गए? बोलो मुसलमानों, अरे बोलो कितने रह गए? जोर से बोलो, जबड़ा तोड़ के बोलो, पर्दा उड़ा के बोलो, गर्दा उड़ा दो माशाअल्लाह। तो ऐ अल्लाह, मैच पे दोनों 27 के अंदर यार। ऐ अल्लाह, हम नियत करते हैं जो कुरान पढ़ेंगे, जो पढ़ाएंगे, मेरे बाद मेरी नस्ल
मेरी नस्ल या मेरे शागिर्द मेरे शागिर्द जो कुरान पढ़े जो कुरान पढ़े या पढ़ाए इसका सवाब इसका सवाब मोहम्मद सरफराज मोहम्मद नाजिम साहब ने जिस नियत से 25,000 अजमत कुरान पर सदका किया है इसका सवाब पहुंचता रहे। कहिए आमीन। माशाल्लाह। चलिए हाँ कौन साहब है? अच्छा लिखो एक और हुई है पोशीदा रखा है तो 6 के अलावा है उसी 6 में एक गुमनाम है, एक गुमनाम हो गया, एक और है गुमनाम वाला एक और। अब कितने रह गए उधर? कितने रह गए? 2 रह गए तो 8 हो गया ना, फिर 7 हो जाएगा, 7 दोनों ठीक है। ऐ अल्लाह या अल्लाह मेरे एक बंदे ने अपने नाम को पोशीदा रखा, अपने नाम को पोशीदा रखा। दिल के हालात को तू जानता है, दिल के हालात को तू जानता है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि अमल का दारो मदार, के अमल का दारो मदार नियत पर है, नियत पर है। अल्लाह या अल्लाह हम नियत करते हैं, हम नियत करते हैं गुमनाम बंदे के नाम, इस गुमनाम बंदे के नाम जिसने अजमत कुरान पर 25,000 रुपए दिए हैं। ऐ अल्लाह या अल्लाह जो मैं पढ़ूं मेरे बाद मेरी नस्ल जो पढ़ाए, मेरी नस्ल जो पढ़ाए, मेरे शागिर्द जो पढ़ाए, मेरे शागिर्द जो पढ़ाए, नस्लन बाद मुस्लिम इसका सबाब भाई गुमनाम के नामे आमाल में जोड़ा जाए। अल्लाह इसे कबूल फरमा, या अल्लाह इसे कबूल फरमा। अल्लाह हम तमाम को, या अल्लाह हम तमाम को कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला बना, कुरान पढ़ाने वाला। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों ऐसा दिल मैंने दिल्ली में ही देखा है। एक नाम आ रहा है वसीम बिन शब्बीर। खड़े हो जाओ भाई, जल्दी आओ। लिए मैं बोलिए शमीम नसीम क्या है? बोलिए शमीम ठेकेदार साहब। ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ मोहम्मद शमीम ठेकेदार ने तकमील कुरान पर जो सदका किया है, एक हाफिज कुरान के लिए मैं अल्लाह जो पढ़ूं मेरे बाद जो पढ़ाए भाई शमीम अहमद वल्द शब्बीर सैफी को मिलता रहे। ऐ अल्लाह ये सदके का सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ने कितनी आंखें दी? अरे बोलो जोर से। नाक में सुराख कितने दिए? बाजू में हाथ कितने डाले? चलने के लिए पैर कितने दिए? तो चलो अपने एक आंख का सदका कुरान के वास्ते निकालो। बोलिए एक और कोई अल्लाह का बंदा नहीं। मैं चाहता हूं आप सब शरीक हो जाएं इसमें, ठीक है? इस 2 में सब शरीक हो जाएं। तो 5,000 रुपए का 5 आदमी चलिए नगद में आ जाइए। 5,000 रुपया दीजिए और ऐलान उसके नाम का होगा। आओ बाबू, एक बेटा आइए बेटा। 5,000 रुपया एक 5 आदमी 5,000। इस 2 में इंशाअल्लाह 10 को लेना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जन्नत में जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग के नाम आमाल में कुरान का सदका लिखा जाए, सवाब लिखा जाए।